मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSD गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 4, ओसाजोन फॉर्मेशन। पूर्व में हमने इसके 3 वीडियो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बनाए हैं और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और मोनोसेकेराइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन जैसा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मोनोसेकेराइड्स में एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिसका कि एग्जांपल ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड का। ग्लूकोज फेनिलहाइड्रोजन के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया देता है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु फेनिलहाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ मिलकर ग्लूकोसोजोन का निर्माण करता है। ओसाजोन आर a class of carbohydrate derivatives found in organic chemistry, formed when reducing sugars are reacted with excess of phenylhydrogen at boiling temperature। ओसाजोन का जो डेवलपमेंट था वो फेमस जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने, who used the reaction as a test to identify monosaccharides whose stereochemistry differed by only one chiral carbon। The reaction involves formation of a pair of phenylhydrazone functionalities concomitant with the oxidation of the hydroxy group on the alpha carbon atom adjacent to the carbonyl center। This formation allows two sugars with closely related structure to give the same osazone। Glucosazone and fructazone, for example, are identical since the reaction requires a free carbonyl group। Only reducing sugars can form osazone। Sucrose, for example, is unable to form an osazone because it is non-reducing। पहले माना जाता था कि अभिक्रिया जैसे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन, फेनिलहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, पहले 1 मॉलिक्यूल अटैच हुआ फेनिलहाइड्रोजन का कार्बन 1 पर, फिर दोबारा से फेनिलहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकला और एनिलीन बाहर निकली। इस प्रकार ये इसका कीटोनिक फॉर्म प्राप्त हुआ और फिर इस पर फेनिलहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई तो दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा। लेकिन इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर फेनिलहाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है, जिसमें CH OH समूह CO समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। फेनिलहाइड्रोजन एक तीव्र अपचायक है जो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार नहीं कर सकता, जैसे यहाँ रिएक्शन हम देख पा रहे हैं। और ये जो अभिक्रिया है इसको हम सही नहीं मान सकते हैं। इसके बाद वेगन ने इसके लिए
नई क्रियाविधि का सुझाव दिया। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 steps, each of which form one of the phenylhydrazone functionalities. In the first step, a molecule of phenylhydrazine react with the carbonyl group on the sugar to form a phenylhydrazone by elimination of a water molecule. The next step involves the 2 molecules of phenylhydrazine. The first oxidizes the hydroxy group on the reactive alpha carbon to a carbonyl group, and the second then form a hydrazone with it. The end product is stabilized by a hydrogen bond between the 2 phenyl hydrogen group. जैसा यहाँ स्टेप में हम आसानी से देख पा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ स्टेप ऊपर आए। जैसे ग्लूकोज है, इस पर फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और फेनिल हाइड्रोजन ग्रुप उसके साथ अटैच हो गया कार्बन 1 पर ऑक्सीजन के साथ में। फिर पुनः फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की और इस प्रकार NH3+ एनिलीन बाहर निकला और इस प्रकार ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती जाती है। यहाँ ध्यान करने की चीज़ ये है कि C1 and C2 are involved in osazole formation. D-glucose and D-fructose form same osazole. D-glucose and D-mannose जो कि एपीमर हैं डिफरेंट कन्फिगरेशन एट C2 ऑल्सो फॉर्म सेम ओसाजोन। और यहाँ जो स्टेप जो इसमें घटित होता है, पहले स्टेप में ध्यान ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप टू फॉर्म इमीन कॉल्ड फेनिल हाइड्रोजोन, जो कि हमें यहाँ ध्यान रखना है कि किस तरह का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। और जो सेकंड स्टेप है, द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेज एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट टू इमीन into a carbonyl group and forms aminoketone by 2 method involving tautomerization of phenyl hydrogen and elimination of aniline। और जो थर्ड स्टेप रहता है उसमें जो न्यूली फॉर्म्ड कार्बोनिल ग्रुप है इम्यूनोकीटोन को, वो रिएक्ट करता है विद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन टू फॉर्म ओसाजोल एंड अमोनिया, जैसा कि हम रिएक्शन में आसानी से यहाँ समझ पा रहे हैं। इसी तरह फ्रक्टोज के साथ में भी रिएक्शन हो पाती है और उसी तरह से प्रक्रम आगे बढ़ता रहता है। वहाँ जो कार्बन नंबर 2 है कीटोनिक ग्रुप, वहाँ वही फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और उसके बाद में अटैच होने के बाद में उस पर -C6H5NH2 का रिलीज होता है, यानी कि एनिलीन बाहर निकलती है। फिर उसके बाद में पुनः फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है
उन्हें फिर फेनिलहाइड्रोजन की रिएक्शन होती है और अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इस प्रकार फ्रुक्टासोजोन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन ऑफ फेनिलहाइड्रोजन स्टॉप एट ओसाजोन स्टेप बिकॉज ओसाजोन इज स्टेबलाइज्ड बाई कीलेशन। तो कीलेशन का जो बनता है, जो कि स्टेबलाइज होता है, इसके कारण ये रिएक्शन यहाँ पर ठहर जाती है। इसका जो यूजेज है, कन्फिगरेशनल correlation in the oxazone formation, both C1 and C2 are involved and the remaining portion of aldose or ketose remains unaffected. This reaction has been used to correlate the configuration of monosaccharides if they differ in configuration at C1 and C2. और जो इसका सेकेंड यूज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सिंस ओसाजोन आर येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, these are useful in identification of monosaccharides. Thank you.